एक स्टूडेंट का ही डाउट था, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें जेईई मेंस 2023 में ये पूछा गया था। इसमें कहा गया था कि मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा, बीटा और गामा, और हमसे कहा गया था कि बीटा गामा की वैल्यू 1 है और अल्फा की वैल्यू -1 है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो मैंने क्यूबिक इक्वेशन लिखी जिसके रूट्स हैं अल्फा, बीटा और गामा। जनरलाइज फॉर्म होती है क्यूबिक इक्वेशन की। तो एक क्यूबिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स टेकन एट अ टाइम, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है -b/a। लेकिन b क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसमें एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, यानी वो जीरो है। तो यानी यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जीरो आ गई। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू होती है c/a। c है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट b आ रहा है तो वो हो जाएगा b/a। क्या है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो b/1 इज इक्वल टू b। ऐसे ही अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होती है -d/a, तो ये बचा -c। अब इस थर्ड इक्वेशन में, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है बीटा गामा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इज इक्वल टू -1, तो मैंने अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू रख दी, तो मेरा c आ गया 1। उसके बाद मैंने इक्वेशन 2 में, क्योंकि मुझे बीटा गामा की वैल्यू दी हुई है, वो पुट की, और इन दोनों टर्म्स में से, फर्स्ट और थर्ड टर्म्स में से अल्फा कॉमन लिया। तो मेरी जो इक्वेशन बनी वो बनी अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू b-1। अब वापस से मुझे अल्फा की वैल्यू पता है जो कि दी हुई है -1, तो मैंने वो यहाँ पे रखी, तो मेरी इक्वेशन बनी बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1 - b। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन में गामा और बीटा को तो यहीं रखा, अल्फा को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो ये बना बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू 1 - b, बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस अल्फा, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया। अल्फा की वैल्यू फिर से -1 रखी और यहाँ से b निकल कर आ गया 0। अब मेरी b की वैल्यू 0 आ चुकी है और c की वैल्यू 1 आ चुकी है। यहाँ पर c 1 आ चुका है और b 0 आ चुका है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अल्फा बीटा गामा इसके रूट है। अच्छा, एक चीज़ मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है b³ प्लस 2c³। अब देखो b मैं निकाल चुका हूँ 0, c मैं निकाल चुका हूँ 1। अब मुझे अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब और गामा क्यूब चाहिए। वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? वो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फा बीटा गामा इसके रूट है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। यानी मैं एक्स की जगह पहले अल्फा रख दूंगा, तो यहाँ से मेरा अल्फा क्यूब निकल के आएगा। तो देखो, मैंने एक्स की जगह जब अल्फा रखा तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू क्या आया? इन दोनों को ट्रांसपोज किया, -b अल्फा -c। अब मुझे b की वैल्यू फिर से पता है 0 और c की वैल्यू पता है 1, तो b की वैल्यू 0 रखी, c की वैल्यू 1 रखी, तो अल्फा क्यूब आ गया -1। इसी तरीके से फिर इसमें मैंने बीटा रखा x की जगह, तो बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्या आया? b और c की वैल्यू रखने पर -1। ऐसे ही गामा क्यूब भी क्या आया? -1। तो यानी मेरे पास अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब और गामा क्यूब तीनों की वैल्यूज आ चुकी है। तो अब जो मुझे निकालना है उसमें सब कुछ रख देता हूँ मैं। b की जगह 0, c की जगह 1, अल्फा क्यूब की जगह -1, बीटा क्यूब की जगह -1 और गामा क्यूब की जगह -1, और मेरा फाइनल आंसर आया 90।